राजनीति में जब है तो उसमें कुछ भी संभव है। हाँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। तो आपने सुना कि सच्चिदानंद राय कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, मतलब कि जदयू में उनके जाने की संभावना से वो खारिज नहीं करते, वे जदयू में भी जा सकते हैं और सच्चिदानंद राय बकायदा इस बात को मानते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि सच्चिदानंद राय पिछले कुछ वक्त से भूमिहार राजनीति में सबसे बड़े चेहरों में से एक बने हुए हैं, क्योंकि जो भूमिहार पॉलिटिक्स शुरू हुई थी बोचाहा विधानसभा के उपचुनाव में, उसमें सच्चिदानंद राय का एमएलसी का टिकट कटना सबसे महत्वपूर्ण था। और अब सच्चिदानंद राय वहां पर जदयू की इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं और वहां जाकर बकायदा वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कुछ दिन पहले सच्चिदानंद राय की मुलाकात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से हुई थी। उस समय भूमिहारों को लेकर काफी कुछ कहा गया। सच्चिदानंद राय ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से भी हमको मुलाकात करना है, उनसे बातचीत हुई है, लालू प्रसाद यादव हमको बातचीत के लिए बुला रहे हैं, लेकिन उस समय बातचीत हो नहीं पाई थी। हालांकि जदयू से बातचीत हुई थी और आज जब सच्चिदानंद राय जदयू के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं, तब वहां जाकर मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि क्या सच्चिदानंद राय जदयू में आएंगे। तब उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, मतलब कि सच्चिदानंद राय जदयू में जा सकते हैं। इस बात से वो इनकार नहीं कर रहे हैं। सच्चिदानंद राय इस बात को बाकायदा मानते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है और इसके पहले भी सच्चिदानंद राय कह चुके हैं कि हम नए घर की तलाश में हैं और आने वाले कुछ महीने में हम नया घर तलाश लेंगे। अब सच्चिदानंद राय जब जदयू के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं, जहां चिराग पासवान और मुकेश सहनी को किनारे कर दिया गया है, तब इसके राजनीतिक मायने बड़ी तेजी से निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि क्या भाजपा से भूमिहार छिटक रहे हैं, तब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कोशिश में है कि किसी भी प्रकार से भूमिहारों को अपनी तरफ खींच लिया जाए और एनडीए के अंदर ही अपनी स्थिति को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मजबूत किया जाए। आप खुद सुनिए कि सच्चिदानंद राय से जब सवाल पूछा गया कि आखिरकार वो किस पार्टी में जाएंगे, तब उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, इफ्तार पार्टी में जदयू की इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं सर, क्या संकेत माना जाए, क्या जदयू में शामिल हो रहे हैं सच्चिदानंद राय जी? सलीम परवेज जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। अच्छा। हम लोग उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं, फिर भी मित्रता में थोड़ी कमी नहीं आई। हाँ। उन्होंने मुझे याद किया और इतना मुबारक समय पे याद किया, मैं नहीं आता, ऐसा सोच भी नहीं सकता। बाकी से कुछ पॉलिटिकल माने मत करिए। पॉलिटिकल मायने नहीं रखा है इसे। लेकिन ये इफ्तार पार्टी काफी खास पॉलिटिकल बताई जा रही है। तो मैं भी तो पॉलिटिकल हूँ ही। हाँ। मैं चुनाव लड़के जीत के बकायदे पॉलिटिकल इसलिए भी तो। बताई जा रही है क्योंकि विधान परिषद या विधानसभा में जिस पार्टी के एक भी सदस्य नहीं है, उन्हें बुलावा नहीं भेजा गया है। मैं तो भाई अकेले अपने पार्टी के सदस्य, मुझे तो भेजा गया, मैं हूँ। क्या जदयू में क्या सर जदयू के प्रति कुछ प्रेम है, क्या शामिल हो सकते हैं आप? देखिए, राजनीति में जब है तो उसमें कुछ भी संभव है। हाँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। कहा जाता है सर निर्दलीय से ज्यादा अच्छा है कि किसी पार्टी में शामिल हो जाए, पावर बढ़ जाता है। निर्दल से बड़ा कोई दल नहीं होता है, निर्दल ही तो असली दल है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो आपने सुना कि सच्चिदानंद राय किस प्रकार से कह रहे थे कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में हर एक चीज संभव है, और वो बता रहे थे कि वो चुनाव जीतकर विधान परिषद में पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर उनको नया घर चाहिए और वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि सच्चिदानंद राय अब आगे क्या करेंगे इसके बारे में किसी को तो पता नहीं, लेकिन आज जो इफ्तार पार्टी चल रही है उससे आगे आने वाले भविष्य की राजनीति क्या होगी इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा रहा है। सच्चिदानंद राय जैसे नेता वहां पहुंचे हैं जिनके भरोसे मौजूदा समय की राज्य में जाति आधारित खासकर जो भूमिहारों की राजनीति है वो चल रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे जिस प्रकार की नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।